Okay, write down the question. The question is calculate the RMS value of the alternating current. Calculate the RMS, root mean square. Calculate the RMS value of the alternating current shown in the figure. Shown in the figure. पूरे साइकिल के लिए देखो आरएमएस का मैं बताया था आरएमएस या आरएमएस ऐसे भी लिखते हैं है ना। तो आरएमएस का मतलब होता है रूट बी स्क्वायर है ना। तो आई आर एम एस की अगर बात की जाए तो आई वन करेंट का स्क्वायर प्लस आई टू करेंट का स्क्वायर प्लस आई थ्री करेंट का स्क्वायर अपॉन अपॉन सॉरी टू थ्री है ना तो थ्री। देखोगे यहाँ पे आई वन पहली बार कितनी है टू है टू का स्क्वायर दूसरी बार कितनी है माइनस टू का स्क्वायर अब प्लस तीसरी बार कितनी है टू का स्क्वायर है ना अपॉन थ्री। तो कितना आ जाएगा फोर प्लस फोर अपॉन थ्री अंडर रूट 12 अपॉन थ्री अंडर रूट फोर टू एम्पियर। आरएमएस वैल्यू कितनी होगी टू एम्पियर। डन। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग रूट मीन स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी रूट मीन स्क्वायर बोलो या उसको हम इफेक्टिव कहें यानी जो एक्चुअल है ना इफेक्टिव इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट। इसका पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो लिखो इसमें डेफिनेशन the value of direct current which produces the value of direct current which produces the same heating effect which produces the same heating effect in a given resistor as is produced by as is produced by
the given alternating current when passed for the same time, when passed for the same time. ठीक है, IRMS इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम, स्क्वायर रूट, मीन निकालना है हमको, है ना। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर dt अपॉन, टाइम को ऐड करेंगे पूरा, इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 to t, फ्रॉम 0 to t, आई स्क्वायर, यानी करंट का स्क्वायर करते हैं और फिर उसका मीन ले लेते हैं। इसको आप लोग क्या करोगे, साइड में कहीं करोगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t आई स्क्वायर dt को क्या लिख सकते हैं, आई के प्लेस पे आई नॉट साइन ओमेगा टी dt, आई के प्लेस पे आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये स्क्वायर हो जाएगा, फ्रॉम 0 to t हो जाएगा ना। इसको हमने साइड में करना, फिर इसको अलग कर लेंगे, फिर दोनों को पुट कर देंगे वैल्यूज को, आंसर आ जाएगा ना। देखो इसमें एक प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन क्या, अगर इसको मैं ओपन करता हूं तो ये हो जाएगा हमारा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, है ना, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to, एक प्रॉब्लम क्या है इसमें, साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ रहा है, आई नॉट तो कॉमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कांस्टेंट है, फिक्स्ड वैल्यू है, इसको हम बाहर कॉमन दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर के साथ प्रॉब्लम आती है, क्या कि हम डायरेक्ट स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं ना, हमको सिर्फ या तो साइन का पता है या तो कॉस का पता है, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। यहाँ तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं पावर रिडक्शन फार्मूला, पावर पावर रिडक्शन फार्मूला, पावर को रिड्यूस कर देगा, यानी स्क्वायर में है तो एक पावर कम हो जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, कैसे देखना, कहीं साइड में लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2, साइड में कहीं लिख सकते हो, नोट डाउन। तो यहाँ पे हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर को बाहर ले लेता हूँ, है ना, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी फ्रॉम 0 to t, हमने वो फॉर्मूला लगा दिया, ओमेगा टी के प्लस पे 2 ओमेगा टी है, 1 - ये फार्मूला होता है 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2, तो अब cos आ गया, यानी सिंगल पावर में आ गया, इसी को हम बोलते हैं पावर रिडक्शन फार्मूला, पावर को रिड्यूस करना। ठीक है, पावर रिडक्शन फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब बताओ इसके आगे क्या करेंगे, इसको हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे देखो 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन 1 - cos 2 ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 to t। ठीक है, नोट डाउन, हमने 2 को बाहर ले लिया, ये 2 इधर आ गया। अब जब इसको हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे अगर देखोगे तो 1 है तो क्या आएगा, टी आ जाएगा, इंटीग्रेशन में विद रिस्पेक्ट टू टी, cos 2 ओमेगा टी,
कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन 2 ओमेगा टी और अपॉन 2 ओमेगा फ्रॉम 0 to t। इस वाले में किसी को दिक्कत नहीं, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा इंटीग्रेशन में कांस्टेंट से डिफरेंशिएट, सॉरी कांस्टेंट से हम डिवाइड कर देते हैं। ऊपर चमक रहा है क्या थोड़ा सा, ये I0² अपॉन 2 होगा, देख लेना इसको। डन, यहां तक हो गया। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम I0² अपॉन 2 पुट करेंगे तो t हो जाएगा पहले ब्रैकेट में, बोलो t माइनस साइन 2, ओमेगा के प्लेस पे क्या होता है 2 पाई/t × t, बोलो, और अपॉन 2 ओमेगा माइनस इसको पुट करेंगे तो 0 पुट करेंगे, साइन 0 पूरा 0 होता है तो 0 हो जाएगा, दोनों बार 0 हो जाएगा, बोलो साइन 0 हो गया, साइन 2 ओमेगा टी, टी के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए पूरा 0 हो जाएगा टर्म। यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो I0² अपॉन 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा t माइनस, टी से टी कैंसिल होगा, साइन 4 पाई, साइन 4 पाई भी क्या होता है 0 होता है, इसलिए सिर्फ टी बचेगा यहाँ पे, सिर्फ टी बचेगा ना, पूरा गायब हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा I0² अपॉन 2 टाइम्स t, that is the value of numerator, and the value of denominator integration dt from 0 to t, it will be t from 0 to t, after that it will be t, so IRMS will be equal to, ऊपर की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना जाएगा I0² अपॉन 2 इंटू टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, I0² बाहर आ जाएगा तो I0/2, that is the very important result। IRMS is equals to I0/√2, I0/√2। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। पता हो गया, तो आराम आराम से करो। हो जाना चाहिए। ओके, मैं बताया था कि जो IRMS हम निकाल रहे हैं यहाँ पे एक साइकिल के लिए IRMS, और अगर हम हाफ साइकिल के लिए निकाल दे तो, ये पूरा साइकिल के लिए निकालना है ना, 0 to t, 0 से t यानी पूरा एक कंप्लीट साइकिल के लिए, और अगर हम हाफ साइकिल के लिए निकालें तो सेम होना चाहिए, क्वार्टर के निकाले तो तब भी सेम होना चाहिए, देख लो 0 से t है तो 0 से t/2 कर लेते है ना, 0 से, तुम लोग मत करना, मैं इसी दिखा रहा हूँ सिर्फ, 0 to t/2 होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर भी रहेगा, यहाँ से t/2 हो जाएगा, यहाँ से t/2 हो जाएगा, यहाँ से t/2 हो जाएगा, सब कुछ वैसे ही आएगा, यहाँ पे t/2 हो जाएगा, यहाँ पे t/2 हो जाएगा, और यहाँ पे t/2, t से t कैंसिल ऊपर चला जाएगा,
8 पाई तब भी जीरो आएगा, 8 पाई तब भी जीरो आएगा, अल्टीमेटली आएगा इतना ही। यहाँ पे t/2 आ जाएगा तो t/2 है ना, यहाँ से 0 से t/2 होगा, ये 0 से t/2 होगा, तो यहाँ पे t/2, तो यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे भी डिवाइड बाई 2 होगा, यहाँ पे t/2 है ना। यहाँ पे देखो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू i/2, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 सॉरी t है ना, t/2, यहाँ पे t/2, यहाँ पे t/t था ओनली, t/2 आया तो t/2 t/2 और t/2 पूरा कैंसिल हो गया, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा, तो अल्टीमेटली रिजल्ट वही आया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। क्वार्टर के लिए लोगे तभी वही आया, 0 to t/4 तब भी वही आएगा, लेकिन ये ध्यान रखो 0 से t/3 मत कर देना, है ना, किसी के लिए भी वैलिड नहीं है, किसी के लिए भी वैलिड नहीं, किसी किसी के लिए 0 से t/4 तक कर सकते हो, क्वार्टर क्वार्टर का डिफरेंशिएट कर सकते हो, आ जाएगा सर। हो गया ना। देखो एक चीज इसमें है, थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, देखना क्या है इसमें, कि कहा जाता है कि डीसी ज्यादा डेंजरस है या एसी, डीसी और एसी, ठीक है, कुछ पता है तुम लोगों को विच वन इज मोर डेंजरस, एसी और डीसी? बताओ। नो आइडिया। डीसी, अच्छा, एसी, देख लेते देख लेते हैं कौन है, आप खुद ही समझ में आ जाएगा आपको, मैथमेटिकली आप समझ सकते हो कि विच वन इज मोर डेंजरस। देखो मैं अगर कहूँ कि एक हमारे पास वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर जब मेजर करेगा तो हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट है, अगर मैक्सिमम 200 वोल्ट है, मैक्सिमम 200 वोल्ट है वो जीरो, तो ये जो वोल्टेज जो मेजर करता है वो 200 वोल्ट ही मेजर करेगा, है ना, भले वो जीरो हो रही है एसी में, एसी में जीरो हो रही है, लेकिन वो मैक्सिमम मेजर करेगा, है ना। और सेम अगर हम 200 वोल्ट, हम ये तो एसी लिया हमने और ये वाला हम डीसी ले लें, 200 डीसी और 200 एसी, तो 200 एसी जो हम ले रहे हैं वोल्ट मीटर से जो हम 200 हम एसी एसी ले रहे हैं और 200 डीसी ले रहे हैं, वोल्ट मीटर तो दिखा रहा है एसी वाला 200, लेकिन जो इसकी इफेक्टिव वैल्यू होगी, इफेक्टिव वैल्यू, इसकी जो इफेक्टिव वैल्यू होगी या इसकी आरएमएस वैल्यू जिसको बोलते हैं, या हम कह सकते हैं जो इफेक्टिव है, जो एक्चुअल वैल्यू है, वो इसकी ये नहीं होगी, बल्कि क्या क्या होगी, 200/√2 हो जाएगी। देखो आई नॉट यानी जो मैक्सिमम है उसकी क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। इसी तरह से करंट में भी है, इसी तरह से वोल्टेज में भी, तो जो वोल्टेज शो करेगा उतना वोल्ट एक्चुअल में नहीं होगा, एक्चुअल में कितना होगा, डिवाइडेड बाई √2, तो कम हो गया ना, हमारा क्या हो गया, कम हो गया, और 140 या 160 के आसपास हो, है ना। तो ये एक्चुअल में कितना वोल्ट अप्लाई कर रहा है, कितने वोल्ट का है, 160, वो है 160, शो कितना कर रहा है, 200। और यहाँ पे डीसी में क्या होता है, डीसी जो होता है कांस्टेंट होता है, डीसी अगर 200 वोल्ट कर रहा है तो वो शो कर रहा है तो वो 200 वोल्ट ही होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ज्यादा वोल्टेज डिफरेंस कौन अप्लाई कर रहा है, डीसी वाला, है ना। अगर सेम वोल्टेज एसी और डीसी का है तो डीसी वाला एक्चुअल में कम इफेक्टिव होगा
एज कंपेयर टू डीसी, इसलिए हम कह सकते हैं डीसी इज मोर डेंजरस देन एसी। क्लियर होगी बात? क्लियर या नो और नॉट? क्लियर? क्लियर और नॉट? ओके क्लियर। ठीक है, फिर याद रखना रिजल्ट को, ये डेरिवेशन आती है बोर्ड एग्जाम में जो आरएमएस की है ना? आरएमएस की जो डेरिवेशन है ना, ये जो अभी कराया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और टफ भी है। टफ भी बहुत आ रही बात कि नहीं आ रही? नहीं आ रही? आ रही होगी बोर्ड में आ सकता है ना, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना इसको। और कैसे आरएमएस निकालते हैं और कैसे मीन निकालते हैं, ये दोनों की डेरिवेशन आप पढ़ोगे अच्छे से। ओके, राइट डाउन क्वेश्चन। The effective value of current in the effective value of current in 50 hertz 50 hertz AC current 50 hertz AC circuit. The effective value of current in 50 hertz AC circuit is 5 ampere. Is 5 ampere. What is number one? The peak value of current. The peak value of current. Number two, the mean value of current. The mean value of current or half cycle over half cycle. Third one. Third one, the value of current. The value of current 1 by 300 second. 1 by 300 second after it was zero. After it was zero. नंबर वन, देखना इसमें क्या है। पहले पूछा हुआ था पीक वैल्यू ऑफ करंट, इसमें आई नॉट दिया हुआ ना, पीक वैल्यू ऑफ करंट दैट इज 5 एम्पियर ना, नहीं एक मिनट, द इफेक्टिव वैल्यू दिया, इफेक्टिव दिया हुआ, पीक वैल्यू पूछा हुआ, आई आरएमएस दिया हुआ है, आई नॉट आपसे पूछ रहा है। नंबर वन पे आप जानते हो कि आई आरएमएस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू। मतलब क्या हुआ, आई नॉट इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स आई आरएमएस मीन्स 5 रूट 2 एम्पियर योर इज योर आंसर। सेकेंड, हाफ साइकिल के लिए आई मीन है ना, ये एवरेज की बात अगर की है तो 2 बाई पाई आई नॉट होता है, 2 बाई पाई आई नॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बाई पाई आई नॉट कितना है 5 रूट टू, 10 रूट टू अपॉन पाई एम्पियर। थर्ड पॉइंट, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी।
ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं आई नॉट साइन 2 पाई/t, है ना, या 1/t को f भी लिख सकते हैं, 2 पाई f इंटू टी, नोट कर लो इसको, 2 पाई f इंटू टी, फ्रिक्वेंसी गिवन है ना, तो आई नॉट कितना है यहाँ पे, 5√2, 5√2 साइन 2 पाई, एफ कितना है 1/300, नहीं एफ कितना है 50 दिया हुआ, 50 इंटू 1/300, 1010 6 2 3 जा 5√2 साइन पाई/3, 5√2 साइन पाई/3 कितना हो जाएगा, पाई/3 60 हो जाएगा, √3/2, तो 5/2√6, 5/2√6 एम्पियर, 5/2√6 एम्पियर, that is your answer. बताओ फटाफट बताओ, कोई दिक्कत हो तो। एनी प्रॉब्लम? नो? ओके, राइट डाउन नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट. The equation of AC in a circuit, the equation of AC in a circuit is in a circuit is I equal to 50 sin 100 pi t, 100 pi sin 100 pi t. Find frequency of AC, frequency of AC. Second number, mean value of AC over positive half cycle. Third one, RMS value of current RMS value of current, and third one, sorry, last one, fourth, the value of current the value of current 1/300 second after it was 0. After it was 0. After it was 0.
ओके डन। चलो करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप जानते हैं यहाँ पे दिस इज ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई, सॉरी, omega is equals to 100 pi, it is given na? And in place of omega you can write 2 pi f 100 pi, है ना, pi से pi cancel हो जाएगा, f equals to कितना आएगा 50 हर्ट्ज। ये पहले का आंसर है। मीन वैल्यू ऑफ एसी ओवर पॉजिटिव हाफ साइकिल, मीन वैल्यू ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट की बात की, मीन वैल्यू आई, मीन की अगर बात करें 2 बाई पाई आई नॉट, इट इज 50 ना। देख लो साइन का जो कोफिशिएंट होगा वही हमारा मीन, सॉरी मैक्सिमम आई नॉट होगा, यानी 50 हो जाएगा, यानी 100 अपॉन 2 पाई एम्पीयर, जो भी आंसर आ जाएगा। थर्ड वन दैट इज आरएमएस वैल्यू, वैसे ही हो जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू 50 बाई रूट 2 एम्पीयर। Fourth one, that is the value of current 1 upon 300 seconds after it was 0. After it was 0, I is equals to ये इक्वेशन में पुट करेंगे 50 sin 100 pi 1 upon 300. In place of t, you can put 300, 100 and 300, it will become pi upon 3. 50 multiplied by pi by 3 means 60 degree, means root 3 by 2, sin 60 degree root 3 by 2, and it will be equals 25 root 3 ampere. That is the answer. Also you can convert into decimals. Okay, otherwise this is the right answer. Done. Good. चलो ठीक है, मुझे नेक्स्ट क्लास भी लेना है, नेक्स्ट क्लास भी लेना है तो 11th। Okay, if it is done, you may leave the class. Thank you. After writing your attendance, you may leave the class.